आज हम जानेंगे कि ठीक। जो आईपी एड्रेस है उसमें लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस क्या होता है, ठीक है ना। आईपी एड्रेस थोड़ा बेसिक समझेंगे हम आज। और हम लोग देखेंगे जैसे किस तरह से हम सर्वर ओके। के अंदर में आईपी एड्रेस को डालेंगे, राइट। कैसे हम चेक करेंगे स्टैटिक आईपी क्या होता है, डायनेमिक आईपी क्या होता है, स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग, इसके ऊपर आज हमारा क्लास होगा। और नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करेंगे, दो होस्ट यानी दो होस्ट या हम बोल सकते हैं सर्वर के बीच में कनेक्टिविटी हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे, राइट। ये दोनों सर्वर के बीच में, क्लाइंट के बीच में कनेक्टिविटी है कि नहीं, ठीक है। ओके। ये चीज़ हम लोग आज करेंगे। तो ये जो क्लास है आज का वो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी मतलब सेंसिटिव क्लास है। तो जो मैं स्टेप्स बताऊंगा ना, ठीक है ना, तो उसको ठीक से परफॉर्म करना है। अगर स्टेप्स कहीं गड़बड़ हो गया तो नेटवर्क काम करना बंद कर देगा, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और एक बार यहाँ पर गलती हो जाएगा तो उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना है इस आज के स्टेप्स को, ओके। ठीक है। तो मैं नोटपैड में बताता हूँ, नोटपैड नहीं पेंट एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ ताकि क्लियर में समझा पाऊँ। तो यहाँ पर क्या है कि ये मेरा एक सर्वर है और इस तरह के बहुत सारे सर्वर होते हैं या क्लाइंट होते हैं। तो प्रिंटर भी रहते हैं, तो उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक जो है स्विच होता है, ठीक है? स्विच, और ये वायर के माध्यम से आपस में ये कनेक्टेड रहते हैं वाया स्विच। अब ये आपस में जब कनेक्टेड है, राइट, तो ये सपोज ये सर्वर 1 है, राइट। सर्वर 1 ये हमारा है, तो मैं मानता हूँ इसको सर्वर 1 है। ये सपोज ये सर्वर 2 है, ठीक है, 2 है। और इस तरह से 3 4 5 6 जो है ये सर्वर है हमारा है। इसको 3 में मानता हूँ, इसको मानता हूँ मैं 4 है ये, और ये 5 है, ये 6 है, और ये हमारा 7 है। और इसके संग मैं मानता हूँ एक नेटवर्क प्रिंटर है, वो भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूँ 8। अब ये आपस में कनेक्टेड है। अब क्या करेगा कि इन लोगों के बीच में जो है डेटा शेयरिंग होगा, राइट। सपोज कि हमारे पास जो ये सिस्टम है, अब ये सिस्टम चाह रहा है कि मैं डेटा जो है इसके पास सेंड करूँ, ठीक ना। ये डेटा मैं एक सर्वर 1 सर्वर बी में सेंड करूँ, सर्वर बी सर्वर सी में सेंड करूँ, 3 से 4 ऐसे डेटा सेंड करूँ, ठीक है। तो उसको सेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपस में कनेक्टिविटी रहना चाहिए। तो आपस में कनेक्टिविटी हम कैसे किए, स्विच और जो है हम लोग के माध्यम से किए। कनेक्टिविटी तो हो गया, बट अब कोई ये डेटा कनेक्ट करना चाहेगा, इसके पास शेयर करना चाहेगा 5 के पास, सर्वर के पास, तो इसको इसका एड्रेस मालूम होना चाहिए, राइट। तो सबको एक यूनिक जो है आइडेंटिफिकेशन मिला है जिसको बोलते हैं एड्रेस, राइट। सबका एक अपना एक अलग अलग एड्रेस रहेगा। उस एड्रेस से जो है ये सारे सर्वर्स, सारे नेटवर्क के अंदर में जितने सारे सिस्टम लगे हुए, चाहे वो प्रिंटर हो, राइट, चाहे वो स्कैनर हो, चाहे वह वो अदर जो डिवाइसेस हो, राइट, तो वो सब आपस में जो कनेक्ट हो जाएंगे, वो होंगे किसके थ्रू कनेक्ट होंगे, वो होगा आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्ट होंगे, राइट। सबको एक आईपी एड्रेस मिलेगा और इसके थ्रू जो है आपस में कम्युनिकेट करेंगे। अब एड्रेस जो होता है, एड्रेस दो तरह से होता है एड्रेस, राइट। एड्रेस जो होता है वो एड्रेस दो तरह का होता है नहीं, राइट। मैं बताता हूँ। तो एक क्या होता है हमारा, एक होता है हमारा हार्डवेयर एड्रेस। हार्डवेयर एड्रेस, ओके। हार्डवेयर एड्रेस,
या इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हार्डवेयर ना बल्कि इजी बोले, हम बोलेंगे फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस, फिजिकल। ठीक ना। एक होता ओके। है हमारा, होता है लॉजिकल एड्रेस, अच्छा। राइट। और फिजिकल एड्रेस हम्म। और लॉजिकल एड्रेस के बीच में अंतर क्या है? फिजिकल एड्रेस मतलब वह एड्रेस जो फिजिकली जो है उसका, जो हमारे जितने नोड है यानी सर्वर्स है या प्रिंटर बोले, नेटवर्क प्रिंटर बोले या नेटवर्क और डिवाइसेस बोले, उसके ऊपर में जो है वो हार्ड कोडेड रहता है, यानी कि वो जो है रिटर्न रहता है पहले से, जिसको हम लोग जो है चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। अच्छा। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है कि वह लॉजिकल होता है, जो कि हम एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको डालते हैं, राइट। और अच्छा। ये जो एड्रेस होता है वह एड्रेस जो है फिक्स नहीं होता है। हम चाहे तो आज हम एक सर्वर का एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस दे दिए कुछ और, कल हम उसको चेंज करके कुछ और दे सकते हैं, परसों उसको और हम चेंज करके दे सकते हैं, लेकिन फिजिकल एड्रेस को हम लोग जो है चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो फिजिकल एड्रेस जो अच्छा। होता है वो हमारा नेटवर्क कार्ड, हर जो नेटवर्क डिवाइसेस होता है, जैसे हमारा सर्वर हो गया या कोई डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, राइट, या नेटवर्क प्रिंटर हो गया, नेटवर्क स्कैनर हो गया, नेटवर्क कैमरा हो गया, राइट, राउटर हो गया, स्विच हो गया, सारे डिवाइस में लगा रहता है नेटवर्क कार्ड। और उस नेटवर्क कार्ड के ऊपर में होता है फिजिकल एड्रेस, जो उस कंपनी के द्वारा जो बनाया जाता है उसके द्वारा उसके अंदर में पुश किया जाता है, राइट। और ये जो होता है ये हम्म। यूनिक होता है पूरे वर्ल्ड में। फिजिकल एड्रेस ये यूनिक होता है, जैसे हमारे मोबाइल में जो नंबर मिलता है, फोन नंबर होता है, पूरा यूनिक होता है हम्म। पूरे वर्ल्ड में। उसी तरह से जो है नेटवर्क कार्ड जो होता है पूरे वर्ल्ड में यूनिक होता है, करेक्ट। और वो जो है हम्म। नेटवर्क कार्ड के ऊपर में जो नंबर जो है वो डाल दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस, ओके। ओके। सो इसके बारे में हम लोग समझेंगे डिटेल्स में आने वाले समय में, राइट। उसी तरह से हमारा हम्म। होता है लॉजिकल एड्रेस। अब लॉजिकल एड्रेस में बताया अभी, ये एड्रेस जो होता है वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग पुट करते हैं, राइट, जिसको हम लोग जो है चेंज कर सकते हैं, राइट। ये फिजिकली रिटेन नहीं रहता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या देना चाहते हैं, राइट। तो मैं देखा सर्वर 1 है, ठीक है ना, ये सर्वर है, तो इसको मैं एक एड्रेस दे देता हूँ। कैसे दूंगा मैं एड्रेस? सपोज 10.0.0.1, ठीक, ऐसे हम दे सकते हैं। इसको हम दे सकते हैं 10.0.0.2, उसी तरह हम देंगे 10.0.0.3, इसको 4 5 6 7 8 ऐसा करके हम लोग देंगे। अब जैसे हम इसको अच्छा। दिए तो क्या हुआ, इसके अंदर में वो एड्रेस आ चुका, राइट। अब एड्रेस जब आ चुका है ये एड्रेस, तब क्या होगा कि जब ये 10.0.0.1 जो है वो 10.0.0.5 को कुछ मैसेज सेंड करेगा, तो यह मैसेज जो है किसी और के पास नहीं जाएगा, डायरेक्ट किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा, करेक्ट। ये हुआ हमारा अच्छा। एड्रेस। अब जो एड्रेस जो होता है यहाँ पर, उसमें काफ़ी डिवीज़न होता है। डिवीज़न इन द सेंस मतलब कि इसको और बढ़िया से समझने के लिए इसका एक क्लास बना दिया गया है, राइट। इसका जो है लॉजिकल एड्रेस जो होता है उसका क्लास होता है, राइट। अच्छा। क्लास क्या होता है? इसका क्लास जो डिफाइन किया गया है, क्लास ए, राइट, बी होता है इस तरह से, सी होता है और डी होता है। अब क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी क्या होता है? मतलब जैसे मैं अगर एग्जाम्पल में बताऊं, राइट, ओके। एक शॉर्ट अगर एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि जो इस एड्रेस को डिजाइन किया था सपोज, राइट, तो उन्होंने देखा कि हमें इतना से इतना नंबर तक डिजिट चाहिए, माने इतना हमारा अच्छा। एड्रेस चाहिए, वह एड्रेस डिफाइन कर दिया। अब देखा कि वो एड्रेस जो है भर जा रहा है, तो एक नया एड्रेस डिफाइन किया जो क्लास बी में कर दिया, एक और किया क्लास सी और एक क्लास डी, ऐसे करके। तो क्लास डी हमारा जो है वो एड्रेस फुल है, मतलब क्लास ए और से क्लास डी तक, उसके बाहर हमारा एड्रेस अब
अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर जो एड्रेस जो बनाया गया था वो था IPv6। अब लॉजिकल एड्रेस जो है दो तरह का होता है, ठीक ना, दो तरह का होता है लॉजिकल एड्रेस। एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। IPv6, हाँ, जब हम ऑफिस में करते हैं ना IPv4 एड्रेस मांगते हैं ना, IP एड्रेस बोल हाँ, के। तो IPv4 जो है हम ज़्यादातर हम लोग जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक ना, जैसे अच्छा। IPv4। अब ओके। IPv4 का भी एक लिमिटेशन है, उस जब हो गया था तो हमारा क्या हुआ, IPv6 आया, IPv6। क्लियर। तो अच्छा। हम आज थोड़ा सा ये ओवरव्यू दिए हैं ताकि थोड़ा सा हमको समझ में आए कि एड्रेसिंग क्या होता है, राइट। तो हमारा जो सारा सिस्टम होता है वो एड्रेस के ऊपर में चलता है। अभी के लिए मैं मान के चलूंगा कि हमारा जो IP एड्रेस है ये हमारा 10 सीरीज का है। किसका है? 10 सीरीज का, राइट। 10 सीरीज का। हाँ, अब इसको जो है डिवाइड किया गया है क्लास A, क्लास B, क्लास C में। अब हम पता करेंगे क्लास A का है, क्लास B, इससे हमको अभी कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कब होगा, जब हम नेटवर्किंग इन डेप्थ में जानेंगे तब होगा, राइट। बट हमें अभी जानना है हमको कि एड्रेस, ताकि हमारा कम्युनिकेट कर पाए, राइट। ओके। तो एड्रेस में जो होता है कि आईपी जो एड्रेस का होता है वो दो चीज उसके अंदर में रहता है, राइट। आईपी एड्रेस में जो होता है वो दो चीज होता है, ठीक। एक क्या होता है, आईपी, जैसे एग्जांपल के तौर पर बोले हम 10.0.0.1, और एक होता है सबनेट, ठीक। सपोज दे दिया मैं सबनेट। 255.0.0.0। अब इससे हम पता लगा लेंगे कि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो कौन सा क्लास का है, राइट। तो हमारा जो 255 जो है ये है अंतिम नंबर, मतलब यहाँ तक हम चेंज कर सकते हैं। तो हमारा अंतिम है इसका ये है, वो पहला वाला अंतिम है। तो हम मानेंगे जो हमारा जो 10.00 है किसका है, कौन सा क्लास का है, क्लास ए का है, राइट। अगर इसी जगह पर हमारा होता ये कौन सा क्लास का है, 255 ना, तो ये मेरा ए क्लास का 255 अंतिम में, तो ए क्लास का ही होगा। तो मैं बताया लास्ट जैसे एग्जांपल में बताया कि ये मेरा जो है फिल हो गया है, तो मतलब ये, और बाद बाकी इतना गैप जो है फका है। सिंपल मसाज समझते हैं, ठीक ना, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं करते हैं। जब नेटवर्किंग का बताएंगे तब कम्प्लीट थोड़ा सा बताएंगे डिटेल्स में, बट हम सिंपल समझाने के लिए करते हैं एकदम पूरा एक सिंपल भाषा में। 255 जो है ये मेरा फुल हो गया, राइट। इसको बोलते हैं फुल, 255 इसको बोलते हैं फुल। अच्छा। तो फुल किस, अगर हम इसको 4 डिवाइड करें, A B C D, मैं बोला 4 ही तो होता है, ओके। तो उस हिसाब से ये क्या हुआ, ए मेरा फुल है यानी कि एक क्लास है ये फुल वाला। है, BCD खाली है। हाँ, तो ये अगर यहाँ पर कितना गॉकट फुल है, 2 है, ए और बी फुल है। तो कौन सा क्लास का हो गया, बी क्लास का हो गया ये ना। हो बी क्लास का हो गया। उसी तरह से हम बोलेंगे यहाँ पर, अगर हम देंगे 192.168.0.1, अच्छा यहाँ पर देंगे हम आईपी, और यहाँ देंगे सबनेट 255.255.255.0। तो ये कौन सा क्लास का हो गया, बी क्लास का हो गया। क्लास सी। सी क्लास का। पता कैसे चला, नीचे में ये फुल सबनेट ये है। 3 आज मतलब, हाँ 4, हाँ। तो अब क्या है कि क्लास ए और क्लास बी, राइट। तो क्लास ए में जो सिस्टम है, कंप्यूटर लगा हुआ है, जितने में लगा हुआ है, वो क्लास बी से बात नहीं कर सकता है। क्लास बी का सिस्टम क्लास सी से बात नहीं कर सकता है, राइट। अगर हम दे देते हैं कि इसका एड्रेस क्लास ए से दे देते हैं और इसका एड्रेस क्लास बी से दे सकते हैं, तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, राइट।
जैसे हम बोलेंगे कि इंडिया, ठीक ना, अमेरिका, ये सब जो कंट्री है ना, बड़े बड़े कंट्री, तो ये जो बड़े बड़े कंट्री के बीच में बाउंड्री लगा रहता है, तो बाउंड्री लगा रहता है, अच्छा। क्यों लगा रहता है कि भाई इसका जो है क्या बोलते हैं उसको, पीपल उसके पास नहीं जा पाए, उसका पीपल ऐसे नहीं आ पाए बिना परमिशन का, राइट। तो उसी तरह से ये जो डिवाइड किया गया है ए बी सी, उसी के लिए सपोज मेरा एक ऑफिस है, एक ऑफिस है ए कंपनी का, एक ऑफिस है बी कंपनी का। अब ए कंपनी यूज कर रहा है क्लास ए, बी कंपनी यूज कर रहा है क्लास बी, और दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेट हो जाएगा तो डेटा लॉस हो जाएगा ना, डेटा जो लीक हो जाएगा, तो वो अपना अपना अलग अलग क्लास करेगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग जो इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू हम लोग समझ गए। ये जस्ट आईपी एड्रेस का जो है वो 1% है, ठीक ना। अब इसी के ऊपर में हमको पूरा चीज हमको समझ में आ जाएगा, ये जो ओवरव्यू दे दी है, इसी को समझने से पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा कि आईपी एड्रेस क्या है। क्योंकि हम लोगों को जो काम करना है उसमें ये इतना जानना काफ़ी है। जैसे हम प्रैक्टिकल करते रहेंगे वैसे समझ में आते रहेंगे। एक बार में सब समझाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हमारा जो टोटल जो क्लास होने वाला है वो पूरा का पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगा, ताकि सीख करके हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बिना इम्प्लीमेंट किए क्लास का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक ना। और जितना मैं लैब बताऊंगा, जितना कुछ बताऊंगा, सबको एवरीडे कंप्लीट कर लेना है, ठीक ना। एकदम। तो हमें आईपी एड्रेस थोड़ा सा पता चल गया, राइट। अब इसको थोड़ा सा हम करते हैं मिनिमाइज। अब हम देखते हैं कि हाउ टू चेक आईपी एड्रेस इन लिनक्स यूजिंग GUI एंड CLI। अब कोई भी सिस्टम में हम लोग जब लॉगिन करते हैं, राइट, तो लॉगिन करने के बाद अगर हमें पहले देखना पड़ता है कि भाई मेरा जो सिस्टम है वो सिस्टम जो है उसका आईपी एड्रेस क्या है। अगर कोई पूछ दिया से सर्वर, आपका सर्वर का आईपी एड्रेस बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, राइट। तो लिनक्स में काम करने का दो तरीका होता है, राइट। एक होता है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस, एक होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट। GUI मतलब जो विंडोज की तरह जो हम लोग काम कर रहे हैं, विंडोज 10, विंडोज 7 यूज करते हैं, राइट, उसी तरह से वो GUI मिलेगा। बट इस GUI के अंदर में क्या होता है कि लिमिटेड जो है कंट्रोल होता है, ओके। तो मैं बताता हूँ कि जो आईपी एड्रेस सर्वर में होता है, राइट, सर्वर में जो भी हम काम करते हैं वो दो तरीका से काम हम कर सकते हैं। एक CLI होता है, दूसरा होता है GUI, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट। तो GUI जो होता है वो विंडोज अच्छा। में जिस तरह हम लोग काम करते हैं उसी तरह होता है। लेकिन इसका जो है एक क्या बाउंड्री क्या है, इसमें जो है हम लिमिटेड, हम कंट्रोल हमारे हम लोग पास होता है, और फीचर्स भी लिमिटेड होता है, राइट। और CLI क्या होता है, वो जो है करेक्टर लाइन इंटरफेस, यानी कि जो भी हमको काम करना पड़ता है इसमें कमांड में काम करना पड़ता है, राइट। और इंडस्ट्री में CLI ही काफ़ी चलता है। इसके अंदर बहुत सारा जो कंट्रोल होता है वो हम लोग के पास होता है, और काफ़ी जो है इंटरेक्टिव, बहुत काम फास्ट काम करता है ये, ओके। तो हम लोग CLI को हम लोग यूज़ करते हैं। तो दोनों तरीका हम लोग सीखेंगे, GUI भी सीखेंगे, CLI भी सीखेंगे। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि कैसे हम लोग जो इसको चेक करेंगे हमारा आईपी एड्रेस को, राइट। अभी बताया ना आईपी एड्रेस के बारे में, तो वही चीज़ हम लोग देखेंगे। तो हम जाते हैं ओके। VMware में, हम सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। एक सर्वर में हम ऑलरेडी बनाए थे क्लाइंट, उसको हम रिबूट करते हैं। तो हम जो जो बनाए थे, यूज़र बनाए थे, तो वहाँ दिखाई दे रहा है user 1, और नीचे में दिखाई दे रहा है नो लिस्टेड, ठीक। अच्छा। तो नो लिस्टेड में हम लोग क्लिक करेंगे। करने के बाद अच्छा, यूज़र नेम नॉट क्या देंगे, लिस्टेड हम में। लोग रूट देंगे, रूट। अच्छा, रूट। ओके। अब रूट क्या होता है इसके बारे में भी समझेंगे, राइट, धीरे धीरे प्रेस करेंगे। ये हुआ मेन अकाउंट, रूट मतलब हुआ मेन अकाउंट, ठीक ना। पासवर्ड हम देंगे जो अच्छा। पासवर्ड हम उस समय दिए थे, देकर प्रेस करेंगे इंटर। सो हमारे पास ये स्क्रीन आ चुका है, देख पा रहे हैं। अब हम लोग का क्या टॉपिक था, सो जो है इसके जो है आईपी एड्रेस क्या है चेक करेंगे। उसके लिए अब क्या है कि एक जो सेटिंग मांग रहा है, तो सेटिंग कर देंगे नेक्स्ट करके।
तो ग्राफिकली चेक करने के लिए हमको जाना पड़ेगा, ये दिखाई दे रहा है राइट साइड में, और ये दिखाई दे रहा है आइकन, लैन आइकन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दिखाई दे रहा है ये वायर्ड कनेक्शन, उस पर क्लिक करेंगे अच्छा। और यहाँ जाएंगे वायर्ड सेटिंग। ये सब याद रहेगा ना? ठीक है, क्लिक करेंगे, मैं लिख ले रही हूँ। हाँ। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे, यहाँ दिखाई दे रहा है कनेक्टेड, राइट, दिखाई दे रहा है वायर हम्म कनेक्टेड, हम्म, और अभी दिखा रहा है ऑन, ठीक ना। सो अच्छा। यहाँ दिखाई दे रहा है ये एरो है, इस पर क्लिक करेंगे, गियर इसको बोलते हैं, सेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें दिखाई देगा, देखिए डिटेल्स में, ठीक ना, अच्छा। ये दिखा रहा है लिंक IPv4 एड्रेस 192 4 एड्रेस। 168 180, ये है, ठीक है। ओके। और क्या है यहाँ पर, और ये सब है। IPv6 IP वर्जन 6 भी ले लिया है। हार्डवेयर एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस बताए थे ना पहले। तो ये जो लैन कार्ड है, लैन कार्ड के ऊपर में हमारा जो है हार्डवेयर एड्रेस ये है फिक्स, ठीक ना। बट ये सब चीज़ हम लोग डाल सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। अब हम जा रहे हैं, यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर राउट यहाँ दिखा रहा है, ठीक ना, DNS दिखा रहा है। राउट मतलब क्या हुआ, जो हम इसको कनेक्ट जो किए हैं जो नेटवर्क से, हमारा तो ये वाईफाई से कनेक्टेड है, राइट। तो वाईफाई जो इंटरनेट से जो चल रहा है वो तो कहीं ना कहीं से राउट हो रहा होगा ना। मतलब मेरे पास सिस्टम लैपटॉप में आ रहा है इंटरनेट, और मेरे लैपटॉप से कुछ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इंटरनेट, तो वहाँ से बाहर जा रहा है, तो उसका कुछ गेटवे होगा, राउट बन बाहर और अंदर जाने के लिए, तो वो गेटवे है। DNS भी दिया है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर जो टिक किया हुआ है ऑटोमेट कनेक्ट ऑटोमेटिकली, सो ये अगर ऑप्शन हटा देंगे तो ये ऑटोमेटिक IP एड्रेस नहीं लेगा, राइट। तब हमको मैनुअल डालना पड़ेगा। तो अभी ये टिक ऑन है, इसका मतलब ऑटोमेटिक IP एड्रेस वो ले लिया है। कहाँ से IP एड्रेस ये ऑटोमेटिक लिया है? ऑटोमेटिक जो होगा नेटवर्क जहाँ से कनेक्टेड है वहाँ से ये ले लिया है, राइट। जैसे मोबाइल में हॉटस्पॉट जब कनेक्ट करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक जो है मोबाइल में कनेक्ट हो जाता है, और तो उसी तरह से ये भी है। अगर हम जा रहे हैं यहाँ पर आइडेंटिटी में, तो दिखा रहे हैं जो लैन कार्ड लगा हुआ है उस कार्ड का ये नाम है, ठीक ना। IPv4 में जाएंगे तो अभी देखिए दिखा रहा है क्या, ये ऑटोमेटिक है, ठीक ना, एक DHCP से ऑटोमेटिक IP एड्रेस ले रहा है। अच्छा। IPv6 में जाएंगे तो IPv6 ऑटोमेटिक ले रहा है, ठीक है। सिक्योरिटी में जाएंगे तो यहाँ सिक्योरिटी जो है वो ऑफ है, जरूरत नहीं सिक्योरिटी का, हम लोगों का मेन जरूरत है हम लोग IPv4, राइट। तो देखेंगे IPv4 के यहाँ पर दिखा रहा है। कोई पूछेगा आपका IP एड्रेस क्या है, तो यहाँ क्लिक करके हम लोग यहाँ से IP एड्रेस उसको लिनक्स में बता सकते हैं, एड्रेस बता पाएंगे, ठीक ना। कैसे हम गए, एक बार और दिखाता हूँ मैं, ठीक है। नेटवर्क कनेक्शन में चले गए, यहाँ पर से जाएंगे हम वायर कनेक्शन, और यहाँ पर वायर सेटिंग, उसके बाद से यहाँ पर कनेक्टेड दिखा रहा है 100 Mbps में, 1000 Mbps है ये। क्लिक करेंगे सेटिंग में, और हम लोग क्लिक करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर ऑलरेडी दिखा देगा यहाँ से, और हम चेक करेंगे ये ऑटोमेटिक है कि क्या है, डायनेमिक है कि ये स्टैटिक है। तो ये क्या है, डायनेमिक है। कैसे पता चला, ये ऑटो कनेक्ट ऑटोमेटिकली दिखा रहा है, राइट। बट ये इस ऑप्शन का मतलब होता है डायनेमिक होगा ऐसा मतलब नहीं है। इस ऑप्शन का मतलब ये हुआ कि जैसे हम अपना सर्वर को ऑन करेंगे वैसे ही जो है हमारे सर्वर में जो लैन कार्ड लगा हुआ है वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, राइट। उसके लिए ऑप्शन है। कभी कभी आप देखिएगा कि सर्वर ऑन करने के बाद भी वो IP एड्रेस को नहीं लेता है, तो हमें चेक करना पड़ता है जाकर के, भाई मेरा सर्वर में जो नेटवर्क कार्ड जो लगा हुआ है, जो जहाँ पर IP एड्रेस होल्ड होता है, क्या वो बंद तो नहीं है। अगर ये अनटिक रहेगा तो वो इसका मतलब क्या है, वो नेटवर्क कार्ड क्या है, वो शट डाउन है, काम नहीं कर रहा है, राइट। तो उसको टिक कर देने से वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। ये बहुत प्रॉब्लम होता है सर्वर्स में, रीस्टार्ट करने के बाद ये चीज़ नहीं दिखाई देता है, तो वो चीज़ यहाँ जाकर ठीक करना पड़ता है। नेक्स्ट हम चेंज करेंगे, IPv4 में जाएंगे, यहाँ पर अगर ऑटोमेटिक रहेगा तो हम कहेंगे ये IP एड्रेस क्या हो रहा है, वो डायनेमिक IP एड्रेस है, करेक्ट।
अब जितना बार सर्वर को करेंगे रिबूट उतना बार हमारा आईपी एड्रेस चेंज होता रहेगा। ओके, तो हम देख लिए आईपी एड्रेस कैसे देखेंगे, ये समझ में आ गया। अब देखते हैं कि व्हाट इज डायनेमिक आईपी एड्रेस। तो बता ही दिया मैं डायनेमिक आईपी एड्रेस, वह एक पर्टिकुलर सर्वर से आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक ले लेता है डायनेमिकली, राइट, वो फिक्स नहीं होता है। हाँ, स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है, हम सर्वर के अंदर हम लोग जो है मैनुअली आईपी एड्रेस पुट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक आईपी एड्रेस। अब डायनेमिक आईपी एड्रेस और स्टैटिक आईपी एड्रेस कहाँ पर यूज होता है, तो जितने सारे सर्वर होते हैं सब में सर्वर में क्या होता है, स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है। अगर बार बार वो आईपी एड्रेस चेंज होता रहेगा तो सर्वर में काम करना मुश्किल हो जाएगा, राइट, तो उसके लिए फिक्स आईपी एड्रेस होता है। बट जो जितना डेस्कटॉप कनेक्टेड होता है उसका क्लाइंट कंप्यूटर जो कनेक्टेड होता है डेस्कटॉप वगैरह, डेस्कटॉप या इस तरह के डिवाइसेस, उसमें आईपी एड्रेस क्या होता है, वो होता है डायनामिक, राइट। क्यों? क्योंकि कंपनी को पता नहीं भाई कितना डेस्कटॉप आकर के मेरे सिस्टम में लगेगा, उसको मतलब नहीं है, राइट। उसको डेस्कटॉप जितना कनेक्ट होगा उसको ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस मिल जाए, ऑटोमेटिक नेट कनेक्शन वगैरह मिल जाए, वो सेट रहता है। लेकिन सर्वर में हम लोग को मैनुअली करना पड़ता है, राइट। तो हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम लोग डीएचसीपी सर्वर को क्रिएट करेंगे ताकि हमारे पास जितना क्लाइंट आए कनेक्ट हो उसको ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस, डीएनएस और बहुत सारा चीज मिल जाए। हाउ टू चेक आईपी एड्रेस इन अ डायनेमिक इन स्टैटिक। आईपी एड्रेस डायनेमिक है कि स्टैटिक है, कैसे चेक करेंगे वो हम दिखा दिए, जीयूआई के माध्यम से हम दिखाए हैं। हाउ टू असाइन आईपी एड्रेस, जीयूआई एंड सीएलआई। अब कोई बोला कि देखिए भाई ये आपका आईपी एड्रेस है, आप इस आईपी एड्रेस को सर्वर में डालिए, राइट, तो वो हम कैसे डालेंगे, उसको डालने का तरीका क्या होगा हमारा, यहाँ हम चले जाएंगे सेम उसी तरह IPv4 में चले जाएंगे। एक बार और दिखाता हूँ मैं ताकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा काम पड़ता ही पड़ता है। तो यहाँ जाएंगे और कहाँ जाएंगे हम लोग, वायर में, वर्ड सेटिंग्स। हाँ, लेकिन ऐसे भी जा सकते हैं हम लोग, सेटिंग में ऐसा क्लिक करेंगे तो सेटिंग में चले जाएंगे ऐसे करके, वहाँ से हम लोग सर्च करेंगे। यहाँ से नेटवर्क हम लोग सर्च करेंगे, नेटवर्क नहीं भी रहेगा इधर उधर रहेगा तो हम लोग नेटवर्क ऐसे करके हम लोग सर्च करेंगे, ठीक। ये लाइन कट हो गया, कोई बोलेगा वाईफाई कनेक्ट नहीं मेरा हो रहा है, तो वाईफाई में चले जाएंगे, राइट, देखेंगे यहाँ वाईफाई आ रहा है कि नहीं, तो वाईफाई यहाँ दिखा ही नहीं रहा है, ठीक ना, तो वाईफाई अडेप्टर ही इसके पास नहीं है। हेलो, तो अडेप्टर रहेगा यहाँ पर तो यहाँ दिखाई देगा, ठीक ना, यहाँ पर जो है वाईफाई अडेप्टर नहीं है। तो नेटवर्क में चले जाएंगे, यहाँ से जा करके यहाँ कहाँ जाएंगे, यहाँ पर हाँ वो ऑप्शन में, ठीक, IPv4 में जाएंगे, मैनुअल में क्लिक करेंगे, आईपी एड्रेस हमको दे देगा, सपोज हमको आईपी एड्रेस दे दिया 10.0.0.1 दे दिया, सबनेट मास्क दे देगा, बोला मैं 255.0.0.0, ठीक ना, हाँ, और गेटवे में बताया सही मेरा इंटरनेट जो है कनेक्टेड है कि नहीं है, बाहर कैसे जाएगा अंदर कैसे आएगा, उसके लिए कोई गेटवे भी होगा, सपोज 10.0.0. सपोज 10। अच्छा, ये गेटवे भी मिल जाएगा मुझे, अच्छा, हाँ गेटवे दे देगा, मैं बोला ना कि इसे बाहर से कनेक्टेड होगा, इसमें नेट चलेगा या ये राउट बाहर होगा या, ठीक ना, उसके लिए गेट माने एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क जा रहा है तो गेट क्या होगा इसके लिए, तो उसके लिए होगा। डीएनएस जो है हमारा, डीएनएस का आईपी एड्रेस मिल जाएगा, तो डिफॉल्ट क्या होगा 80.8.8.8, ठीक ना, ये गूगल का एड्रेस है, तो ऐसे हम दे देंगे। देने के बाद क्या करना पड़ेगा हमें, अप्लाई, ओके, अच्छा, अप्लाई करने के बाद अगर हम यहाँ जा रहे हैं और सेटिंग में जाएंगे, अब चेक करेंगे तो अभी तक चेंज नहीं हुआ, नहीं ना, चेंज हुआ, चेंज अभी नहीं हुआ, डायनेमिक जो था वही है अब अप्लाई करने के बाद भी। बट जैसे हम अप्लाई करेंगे, करने के बाद क्या करना पड़ता है, हमारा जो नेटवर्क जो कार्ड है, इस कार्ड है उसको एक बार बंद करके चालू करना पड़ता है। कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर ये ऑफ हो गया, क्लिक करेंगे ये ऑन हो गया, अब हम चेक करेंगे तो हमारा आईपी एड्रेस जो है चेंज दिखाएगा,
क्लिक करते हैं गियर पे, चेंज हुआ हाँ हो गया 10.0.0। हाँ लेकिन मेरा हार्डवेयर एड्रेस चेंज नहीं हुआ, जो है वही, इसको हमने बदल नहीं सकते। यहाँ पर बिल्कुल रूट दिखा दिया, यहाँ पर डीएनएस भी आ गया। ये चीज़ हमें यहाँ से समझ में आया, ये चीज़ ना कैसे की। सो इसको फिर अगर हम डायनेमिक करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, डायनेमिक में क्लिक करेंगे और इसको हम डीएनएस को हटा देंगे। यहाँ ये ऑटोमेटिक ऑप्शन है, ये ऑटोमेटिक करके अप्लाई करेंगे, इसको बंद अच्छा करेंगे, फिर से इसको चालू करके करेंगे और फिर यहाँ ऑन जाएंगे करेंगे। तो हमें ये ऑटोमेटिक फिर से ले लेगा। ले लिया ना, ठीक है। ओके तो ये हुआ ठीक ग्राफिकली है हम लोग किए। अब यही ऑप्शन जो इधर से भी खोजने से हमको मिलेगा, बट उतना हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है यहाँ से करने का। यहाँ है, यहाँ पर नहीं, प्लेस नहीं यहाँ पर नहीं, तो हम यहाँ से क्लिक करके यहीं से क्लिक करना पड़ेगा। लिनक्स का अलग अलग फ्लेवर में कहीं इधर उधर होगा, लेकिन सेटिंग के अंदर में ही होगा, वो खोज के देखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे जाएंगे यहाँ पर, तो कहीं कहीं पर लेफ्ट साइड में रहता है, कहीं कहीं पर राइट में रहेगा, ठीक ना, तो उसको हम लोग खोज सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर नेटवर्किंग लिखेंगे तो स्टार्ट बटन प्रेस करके नेटवर्किंग लिखते हैं तो वो आ जाता है। तो ये चीज़ मतलब मेन जो चीज़ है हम लोगों का वही चीज़ है, ठीक ना, उसको हम लोग समझना पड़ेगा। तो हम लोग आईपी एड्रेस जो है देखना, राइट, स्टैटिक डायनेमिक दोनों हम लोग सीख गए। बट इंडस्ट्री में ये जो ऑप्शन है उतना यूज़ नहीं होता है। हाँ होता है, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है। जहाँ पर 10-12 सर्वर है तो उसके लिए ठीक है, जहाँ पर 500-500 सर्वर है तो 200 सर्वर है, जैसे बड़े बड़े कंपनी जैसे अमेजन हो गया, राइट, फ्लिपकार्ट हो गया, इस लोगों के पास हजारों हजारों सर्वर है, राइट। तो वहाँ पर क्या है कि ऐसे मैनुअली वो लोग काम करेगा तो बहुत दिन लग जाएगा, ठीक ना। वो लोग ऑटोमेटिक काम करता है, तो ऑटोमेटिक काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, CLI के माध्यम से काम करना पड़ता है, राइट। अच्छा तो हम लोग CLI में थोड़ा चल जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या है, CLI के माध्यम से देखना है। हाँ, हाउ टू चेक IP एड्रेस CLI एंड हाउ टू असाइन IP एड्रेस CLI, ठीक ना। बट CLI जाते हैं तो हम कुछ कमांड हम लिख दिए, ठीक ना। कमांड जो होता है, एक ही चीज़ आउटपुट पाने के लिए लिनक्स में जो है बहुत सारा कमांड हो सकता है, राइट। एक ही अगर आउटपुट पाना है, सपोज नेटवर्क लिखना है, उसके लिए जैसे मैं ये लिखा, इतना सारा कमांड है, बट सारा का सारा आउटपुट क्या है, अल्टीमेटली गोल एक ही है। तो लिनक्स में ही फायदा है, एक ही है, ठीक ना। हाँ, अच्छा अच्छा कि हम कमांड बहुत सारा, हम अगर जानते हैं कमांड तो बहुत सारा हम इसको भी कमांड हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिखा रहा IF config, ठीक है, ये कमांड हमारा है, हमारा क्या है, इस कमांड से हम क्या है, मैक एड्रेस को भी चेक कर सकते हैं और IP एड्रेस को भी चेक कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जाते हैं यहाँ अच्छा पर और हम यहाँ पर जाएंगे सर्वर के अंदर में, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ दिखाएगा ओपन टर्मिनल, ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है ओपन टर्मिनल, अच्छा क्लिक करेंगे। करने के बाद यहाँ दिखाएंगे क्या बताए थे, IF config, राइट, IF config, हाँ तो बड़ा कर देते हैं। जैसे IF config हम प्रेस किए, करने के बाद हमें दिखाई दिया यहाँ पर 1 2 3 तीन चीज दिखाई दे रहा है ना, ENS33 दिखाई दे रहा है ना, हाँ LO दिखाई दे रहा है, भर्ट दिखाई दे रहा है। तो मैं नोट्स में यहाँ पर मेंशन किया हूँ कि स्टेप्स टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक एंड डायनेमिक IP एड्रेस कैसे करेंगे। तो उस करने से पहले हमको जानना पड़ेगा नेमिंग कन्वर्सन क्या होता है नेटवर्क कार्ड में। तो जिसके आगे में रहेगा EN यानी कि वो इथरनेट कार्ड है, नेटवर्क कार्ड है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अच्छा कार्ड है। SL अगर लिखा रहेगा तो सीरियल लाइन जो है IP के लिए है, तो ये अभी यूज नहीं होता है, ये अभी नहीं होता, इसको क्रॉस करते हैं। WL लिखा रहेगा तो वहाँ WAN के लिए रहेगा, ठीक ना, और WW लिखा रहेगा तो वहाँ पर जो है S WAN के लिए रहेगा, WAN ही है, CL WAN के लिए रहेगा। तो ये भी अभी इतना यूज नहीं होता है, ठीक। बट हमें जो है ये कॉमन ये चीज़ हमको देखने को ही मिलेगा और ये चीज़ भी देखने को मिलेगा। ये डेस्कटॉप अगर रहेगा तो ये चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है, सर्वर में नहीं रहता है।
पर सर्वर में ये देखने को मिलेगा। उसी तरह मैं बताता हूँ कि यहाँ अगर जा रहे हैं हम, तो उसी तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है EN से शुरू हो रहा है ना यहाँ पर। हाँ। तो ये क्या है, मेरा नेटवर्क कार्ड है। कार्ड का नंबर दिया है 303033, ठीक ना। अच्छा, वो वाला। हाँ। तो किसी किसी में रहेगा 1 लिखा अच्छा, रहेगा, अच्छा। किसी में 2 लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, कुछ भी नंबर रहेगा हमारा। तो जितना रहेगा, सपोज कि मेरे पास मेरे सर्वर में 4 नेटवर्क कार्ड लगा हुआ है, तो रहेगा ENS1, ENS2, ENS3, ENS4 या ENS0 रहेगा, राइट, 0 से शुरू होगा, ऐसे कुछ रहेगा, लेकिन ENS लिखा रहेगा, ठीक है, EN से शुरू होगा। यह दिखाई दे रहा है LO, यानी कि लूप बैक, ठीक ना। हाँ, ये लूप बैक एड्रेस यहाँ पर रहेगा, ये हर सिस्टम में कॉमन रहता है, राइट। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। ये है भर्ट BR में ब्रिज, ये हम वर्चुअल में बनाए हैं ना, हमारा जो VMware में बनाए ये, हाँ। इसीलिए ये एक्स्ट्रा ब्रिज बन गया है। ब्रिज मतलब ये क्या कर रहा है कि हमारे डेस्कटॉप का जो नेटवर्क कार्ड है और हमारा वर्चुअल का नेटवर्क कार्ड है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन वो क्रिएट कर रहा है, ओके। इसलिए ये बना हुआ, लेकिन सर्वर में ये देखने को नहीं मिलेगा, राइट। ओके। तो हम क्या कहते हैं, ये वाला। अब हम यहाँ पर चले आते हैं, ये चीज़ हमको समझ में आ गई। अब इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, बहुत कुछ इसका लिखा हुआ है, राइट। बहुत कुछ में क्या समझेंगे, आईनेट, ठीक ना, इंटरनेट नेटवर्किंग जो है। तो यहाँ पर देखिए IP एड्रेस दिखा दिया 192.168.80.128, वहाँ पर हम लोग GUI से देखे थे। यहाँ पर सबनेट मास्क दिखा दिया 255.255.255.0, ठीक ना। इसको ब्रॉडकास्ट दिखा दिया, ब्रॉडकास्ट कोई मतलब हमको है नहीं। IP एड्रेस से मतलब है IP एड्रेस और सब, दो ही चीज़ हमें चाहिए, दोनों चीज़ हमको यहाँ पर दिखा दी, ओके। ओके। यहाँ पर फिजिकल एड्रेस भी हमको मिलेगा, ये जो दिखा रहा है फिजिकल एड्रेस, यहाँ पर ईथर लिखा हुआ, ईथर ना 00AC8A ना, तो ये फिजिकल एड्रेस हमको यहाँ पर दिखा रहा है, ओके। अच्छा, ठीक है। तो हम देख लिया हम लोग किस तरह से हम लोग जो है IP एड्रेस को चेक किया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोगों का। अब इतना सारा जो कमांड मैं बताया, बस सब कमांड बार बार बनाकर चलाकर नहीं दिखा रहा हूँ, वो थोड़ा आप प्रैक्टिस कीजिए खुद से। मैं एक कमांड दिखा दिया, सब कमांड में थोड़ा सा आउटपुट अलग अलग तरीका से आएगा, बट अल्टीमेटली IP दिखाएगा, ठीक ना सब में। बट सब क्लिक करके एक बार देखिए ताकि आपको समझ में आए। तो हम क्या बताएं कि यहाँ पर हम बताएंगे हाउ टू सेटअप स्टैटिक एंड डायनेमिक IP एड्रेस। तो हम सेटअप करने से पहले हमको समझना पड़ेगा नाम का मतलब क्या होता है, हमको समझ में आ गया नाम का मतलब, ठीक ना। फाइंड द नेटवर्क कार्ड, लैन है या वैन है, तो हम समझ में आ गए कौन नेटवर्क कार्ड फाइंड करना से, कौन सा नेटवर्क कार्ड मेरा है वो हमको समझ में आ गया। कैसे समझ में, वहाँ बताया मैं EN से शुरू होगा, मैं बताया, ठीक है, EN से शुरू होगा। हाँ, अंडरस्टैंडिंग द नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अब जो चीज़ हम यहाँ पर GUI के माध्यम से चेंज करते हैं, वह चेंज बेसिकली नहीं, लिनक्स में क्या होता है, एक फाइल में जाकर चेंजेस होता है, जो भी हम लोग चेंज करते हैं वो चेंज कहाँ जाकर होता है, एक फाइल में जाकर चेंज होता है। तो वो फाइल क्या है, ये वाला मेरा फाइल है, उसका पाथ ये CD ये है, क्या है, ये /etc system config network script, ठीक ना, ये हमारा पाथ। इसमें हम जाएंगे, एलिस करेंगे तो दिखाएगा, मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकल, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो हम चले गए हैं CD/etc sysconfig, उसके बाद क्या है, नेटवर्क स्क्रिप्ट इंटरफेस, एलिस प्रेस किए तो हमें इतना कुछ दिखाई देगा। मैं कमांड बहुत बारीकी से लिख दिया हूँ, ठीक ना, बहुत बारीकी से लिख दिया हूँ। पहले ये कमांड चलाएंगे, हैश रहेगा पहले लिखा हुआ, हैश मतलब रूट में है हम लोग है, ये कमांड हम लोग चलाएंगे, उसके बाद एलिस प्रेस करेंगे तो हमें दिखा देगा कितना सारा मेरा कार्ड है यहाँ पर। तो मैं एलिस प्रेस किया हूँ तो हमें दिखाया ये कार्ड इतना सारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। IFCFG एलो है, मैं अभी बताया एलो का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ठीक ना, लूप बैक एड्रेस वाला बताया। उसके बाद IFCFG डाउन, ये चलेगा तो नेटवर्क कार्ड मेरा डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो सारे का सारे यहाँ पर दिया फाइल है सब। अब इतने सारे फाइल में से मेरा नेटवर्क का एक फाइल होगा, कैसे पता चलेगा नेटवर्क का फाइल,
तो यहाँ पर होगा IFC, ठीक ना। IF कॉन्फ़िग कहाँ है IFC ये दे IFCFG ये नेटवर्क का नाम था ना, ये वाला ENS हाँ 33 ये नाम था ना। हाँ ये ध्यान में है, ये नाम था ना। यहाँ पर हम लोग पहले हाँ जस्ट अभी भी चेक 33 किए, ठीक ना। हाँ तो इसका इन्फॉर्मेशन हम्म किसके पास है, इसके पास, यहाँ पर लिखा गया है इन्फॉर्मेशन, ठीक ना, इसके पास लिखा गया है। अच्छा, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, नेटवर्क हाँ कॉन्फ़िगरेशन हाँ, फाइल। जो हम लोग वहाँ देख रहे हैं वही चीज़ अच्छा यहाँ पर लिखा गया है। अच्छा अब हम देखते हैं यहाँ पर जाकर के कि नेक्स्ट हम कमांड क्या दिया हूँ यहाँ पर, ये अब कैट करके हम लोग देखेंगे भाई उसके अंदर में एल्स क्या लिखा हुआ है। एलएस का देख लिए हम लोग, उसके अंदर में एलएस की जब किए हम लोग तो हमको पता चल गया कि भाई हाँ, इसके अंदर में क्या क्या पूरा चीज़ है। लिस्ट पूरा दिखा दिया। बट इतना चीज़ से हमको कोई मतलब नहीं है। कितने सारे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो दिखाया ये, राइट? बट हमको मतलब किससे है, केवल हमको ओके, इससे मतलब है, ठीक ना, ये पर्टिकुलर से है, पर्टिकुलर, हाँ। क्योंकि यही मेरा नेटवर्क कार्ड मेरा है। अब हम अगर हम कैट ओके। करेंगे इसको, कैट मतलब देखने के लिए होता है, कैट और IFC अच्छा, CFG। और EN अच्छा, टाइप करके ई टैप दबाएंगे तो आ जाएगा। तो हाँ, यही कॉपी करके पेस्ट कर देंगे अच्छा। यहाँ पर, इंटर प्रेस करेंगे तो हुँ, दिखाए ये हमारा फाइल है, राइट, ये हमारा। टाइप इसका इसके अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल डिटेल्स ये मेरा आ गया पूरा। हाँ, इसके अंदर में ओह! ये डेटा कुछ ओके। इनपुट किया गया जिसके माध्यम से वो आ रहा है, राइट। बट इसको भी मैं समझाया हूँ बढ़िया से कि इसका मतलब क्या होता है, इसमें रहेगा बहुत कुछ, लेकिन हम जानना है, हमको है लिमिटेड चीज़ जानना है। बहुत कुछ समझने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। पहले हम समझेंगे लिमिटेड चीज़, उसमें हमको जानना क्या है, टेक बैकअप ऑफ योर कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कुछ भी अगर हम चेंज करना करेंगे हमारे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फाइल में तो सबसे पहले बैकअप लेकर के तब हम चेंज करेंगे, ठीक। अच्छा। अगर हमारा फाइल में मतलब कोई मिस मैं कर दिया, मैं करने में कुछ गड़बड़ हो गया, तो उससे हम लोग रिस्टोर भी कर सकते हैं, ठीक ना। हुँ, बैकअप रिस्टोर हम बाद में देख रहे हैं, पहले हम देखते हैं इस पॉइंट को, ठीक ना। पॉइंट टू रिमेंबर टू चेंज द स्टैटिक IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। जब स्टैटिक IP कॉन्फ़िगरेशन हम चेकिंग करते हैं तो हमारा जो पॉइंट है ये 5 पॉइंट ही, 4-5 पॉइंट ही इम्पोर्टेंट है, राइट। उसमें से क्या है, पहला डिवाइस, हमको देखना पड़ेगा जो हम चेंज कर रहे हैं वो डिवाइस का नाम हम सही है कि नहीं, EN दिया हुआ है यहाँ पर, राइट। तो वो नाम सही है कि नहीं, तो जो मेरा नाम अच्छा। रहे नेटवर्क कार्ड का वही नाम यहाँ पर है कि नहीं। ऑन बूट यस, ऑन बूट यस देखना पड़ेगा, यानी कि जैसे ही मेरा सिस्टम बूट करेगा वो ऑटोमेटिक IP एड्रेस जो मैं बोला इनेबल डिजेबल वाला, याद है, ठीक है। हेलो, हाँ, जो इनेबल डिजेबल बताए हेलो? थे ना कि जो इनेबल हो जाता है डिजेबल हो जाता है ऑटोमेटिक, हुँ, तो यस करेंगे तो ऑटोमेटिक हुँ, इनेबल हो जाएगा बूट करते समय। और अच्छा, IPADDR, राइट। तो यहाँ पर इस जगह में हम लोग आईपी क्या डालेंगे, एड्रेस। हमारा जो IP एड्रेस है वो डालेंगे, ठीक ना। नेट मास्क लिखा हुआ है तो वहाँ ओके, पर क्या ये सब डालेंगे, हो गया। वो ये चीज़ डालेंगे जो नेटवर्क मास्क। हाँ, और अच्छा, गेटवे, जो मेरा अच्छा, गेटवे रहेगा वो डालेंगे। तो गेटवे हर जगह जरूरत नहीं पड़ता है, ये जहाँ जरूरत पर डालेंगे। रहेगा वहाँ डालेंगे, नहीं रहेगा तो वहाँ पर जबरदस्ती अपने मन से नहीं डालेंगे, ठीक ना। तो यह चीज़ हम लोग अच्छा, करेंगे, तो यह चीज़, ये सब पाँचों इन्फॉर्मेशन है कि नहीं हम लोग कैट करके पहले देख लेते हैं। कैट किए हम लोग, करने के बाद हम लोग देख पा रहे हैं से यहाँ पे कट किए गया। इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन इसको तो हुँ, ठीक, और थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। हुँ, तो कैट किए हमें तो दिखा दिया यहाँ पर कि यहाँ पर मैं बोला नेम, नेम देखेंगे नेम है कि नहीं, नेम सेम जैसे वहाँ पर नेम था वैसे ही नाम है, ठीक है। और क्या हम देखे थे, बोले थे हुँ, देखने के लिए, हुँ। नाम के बाद क्या देखना है 2 नंबर में, ये ऑन बूट है कि नहीं, 2 नंबर ठीक है। ऑन बूट है, यस है। ऑन बूट यस यहाँ पर है, ठीक हुँ, है। 3 नंबर में वो क्या देखना है, 3 नंबर में 3 नंबर में IP एड्रेस, आईपी एड्रेस, IP गेटवे। एड्रेस, ठीक ना। तो कहाँ पर है IPADDR, IPv4 फेल्योर फेटल नो है। तो यहाँ पर IPv4 जो फेलियर है, IP एड्रेस पर कोई चीज़ ही नहीं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर अच्छा, में वो चीज़ ऐड करना पड़ेगा,
ठीक ना। ओ ओके, मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, और क्या है यहाँ पर, नेट मास्क इक्वल टू अच्छा, 2525 हाँ और 0, पास वो है, नहीं, वो भी नहीं हाँ है, तो उसको भी हमको ऐड करना नहीं पड़ेगा। है। अच्छा, और गेटवे भी नहीं है। गेटवे भी नहीं है, तो हमको ऐड कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब काम हम्म। करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका बैकअप लेंगे। ठीक है, बैकअप अच्छा, हम लोग कैसे लेंगे, सीपी स्पेस, जो नाम था, क्या नाम था इसका, IFCFG, ENS। अच्छा अच्छा, पूरा नाम लिखना पड़ेगा। और CG ENS। 33। ठीक है, फिर वही नाम अच्छा, फिर से CP लिखेंगे। और डायरेक्टरी नेम। अच्छा, ठीक है। ENS33। हाँ, एक चीज ध्यान रखना है हमको, जो है 3-4 लेटर लिखेंगे, टैब मारेंगे, ठीक ना, ऑटोमेटिक कंप्लीट होगा तो हम कमांड सही डाल रहे हैं, ऑटोमेटिक कंप्लीट नहीं होगा तो हमें कमांड गलत डाल रहे हैं। सपोज हम यहाँ 3 की जगह में 4 डाल दिए, टैब मारे कुछ नहीं हो रहा है। ठीक ना, टैब बटन दबा रहे हैं कीबोर्ड से, कुछ नहीं तब हो रहा इसका है, मतलब इसका गलत है। मतलब हम कमांड गलत हाँ डाल रहे हैं। ठीक ना, जैसे ये 2 वर्ड डाल दिए, 3 वर्ड डाल दिए, टैब दबाएं, ऑटोमेटिक लिखा दिया, मतलब कमांड सही डाल रहे हैं। अब क्या करें, यहाँ पर जा हम्म। करके, ये दोनों नाम सेम है ना, अब कॉपी करके एक हाँ इसलिए। अंडरस्कोर बैकअप, ओ अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक, प्रेस करेंगे इंटर। बस CP फाइल नेम और उसके बाद बैकअप ऑप्शन। अच्छा। तो इस कमांड को मैं यहाँ पर दे देता हूँ, कॉपी, कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पर जो है, ये हो सकता है आपका कुछ नाम कुछ और हो, यहाँ पर आपको देख लेना है, और सेम नाम से हमको यहाँ पर जस्ट खाली उसके अंदर में बैकअप ऐड करना है, जो नाम रहेगा वही नाम बैकअप। इधर में रहेगा, खाली अंडरस्कोर बैकअप ऐड कर देना। राइट, वो हम कर दिए। ठीक है। करने के बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसको हम लोग चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, VI और IFCFG EN टाइप करके इंटर। ठीक, तो यहाँ पर आ गया। अच्छा। तो क्या क्या चेंज हमको करना हाँ, है, IPv4 करना है। डिवाइस का नाम रहेगा, ऑनपुट यस रहेगा, उसके बाद से हम हाँ चेंज करना है। अब हम चेंज करेंगे यहाँ पर, तो इस नीचे जो दिखा दिखा रहा है, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ना, इस जगह में यहाँ पर हाँ। इंसर्ट लिखा रहेगा, तब हम कुछ इंसर्ट कर पाएंगे। ठीक, तो ओके इंसर्ट बटन ओके। कीबोर्ड में होता है ना, कीबोर्ड में इंसर्ट बटन एक तो होता है। इंसर्ट, कीबोर्ड में तो होता है, मेरा यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। दिखाई नहीं रहा था, आई अगर नहीं दिखाई देगा तो आई प्रेस करेंगे, आई प्रेस किए तो इंसर्ट बटन, आई प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर इंसर्ट आ गया ना। अच्छा अच्छा। अब जाकर के हम हाँ लोग हाँ, राइट एरो आ प्रेस गई। करके, जैसे आस्ते आस्ते धीरे से इंटर प्रेस करके नीचे आएंगे, यहाँ अगर इंटर प्रेस करेंगे तो ऐसे गलती हो जाएगा, तो वो चीज़ नहीं करना है हमको, हमको ओके। लास्ट में जाना है, जाकर के इंटर प्रेस हाँ करना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, इस चीज़ को हम लोग जो है थोड़ा सा ऐसे कर, ये चीज़ को हमको ध्यान देना, इसको हम लोग कॉपी करते हैं, Ctrl+C, यहाँ जाएंगे Ctrl+V, Ctrl+V। ठीक, अब यहाँ पर डिवाइस तो ऑलरेडी है, तो इसको हम लोग कर देंगे डिलीट, नहीं चाहिए इसको। ऑन बूट भी ऑलरेडी है, उसको भी नहीं चाहिए हमको। राइट, IP एड्रेस लिखा हुआ नहीं है, तो इसको हमको चाहिए, हटाकर कर दिए, हटा दिए, हटा दिए। ठीक, अभी भी हमको नहीं चाहिए कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन। ऑप्शनल वाला भी ये ओके, ओके, ये चीज़ होगी। ओके। अच्छा अच्छा, ये Ctrl+C Ctrl+V करके हो हाँ, जाएगा। अच्छा अब ये IPv6 जो चीज़ लिखा हुआ वो सब चीज़ हमको नहीं चाहिए। क्या करेंगे, डिलीट बटन दबाएंगे, सब डिलीट कर देंगे। ओके, ये सब नीचे।
एक बार में भी सब कर सकते हैं, बट एक बार हम नहीं कर रहे हैं ताकि अभी दिक्कत हो जाएगा, तो आस्ते आस्ते हम लोग करेंगे सब कुछ एकदम ट्रस्ट हो, ठीक है। IPv6 का कोई चीज़ ही नहीं है मुझे। ओके, हो गया। अच्छा, अच्छा, और IPv4 ये फेलियर, IPv फेलियर वाला ऑप्शन। हाँ अच्छा, फटल नो रहेगा यहाँ पर, डिफॉल्ट डीएस रहा, ऑन बूट बूट प्रोटोकॉल। तो बूट प्रोटोकॉल क्या रहेगा, DHCP था यहाँ पर, हाँ DHCP वहाँ पे तो, दिखा था। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे बूट प्रोटोकॉल DHCP रहना चाहिए। स्टैटिक स्टैटिक डालना है ना, ये ओ अच्छा अच्छा, ये था मैनुअली। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। ठीक ना, स्टैटिक। और प्रॉक्सी मेथड ये सब चीज़ नहीं चाहिए, प्रॉक्सी वगैरह जैसे वैसे रहे, ठीक ना। ओके, कहाँ कहाँ चेंज किए, इस जगह में चेंज किए, हाँ स्टैटिक को खाली चेंज कर दिए, डायनेमिक से DHCP से स्टैटिक, और कुछ हम लोग एक्स्ट्रा चेंज नहीं की, जस्ट IPv6 को उड़ा दिए। हाँ। इसको हम लोग स्केप बटन हम्म, प्रेस करेंगे, कीबोर्ड में रहेगा स्केप बटन, उसको प्रेस किए, कोलन दिए, शिफ्ट दबा के कोलन डालेंगे यहाँ पर, बटन। इसके बटन प्रेस करेंगे, अच्छा तो वो इंसर्ट चीज़ लिखा हुआ अच्छा हट जाएगा, ठीक ना। अच्छा। अब इसके बटन के ओके। हट जाएगा, कोलन देंगे, कोलन कैसे देंगे, शिफ्ट दबा करके कोलन प्रेस करेंगे तो नीचे कोलन आ जाएगा, ठीक ना। हम्म उसके बाद हम्म। W और Q प्रेस करेंगे, स्मॉल लेटर में होना चाहिए, ये ठीक ना। कोलोन करना पड़ेगा, फिर W और Q। ओके। W से होगा राइट करो, ये चीज़ राइट करेगा, Q से क्या हो, बाहर निकलो, W से सेव करके बाहर निकलो, इंटर प्रेस करेंगे, अच्छा। ठीक ना। कर ओके। लिए, हाँ। याद रहेगा ना, सिंपल ही है। हम्म। उसके बाद करना करना पड़ेगा रीस्टार्ट द नेटवर्क कार्ड, कार्ड को करना पड़ेगा इसको। रीस्टार्ट, मैं बोला था ना जितना बार हम चेंज करेंगे IP, कार्ड को हाँ बंद करके उतना। ऑफ करना हाँ पड़ेगा, ठीक है। तो IF एग्जैक्टली हाँ। डाउन मतलब हुआ, वो क्या होगा, ऑफ होगा, ऑफ मतलब ऑन होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर ये ओके। नाम कुछ और है, हमारे केस में नाम कुछ और है, वही नाम देना पड़ेगा। हाँ ओके हम क्या ठीक देंगे यहाँ पर, IF है। डाउन, डी डाउन। प्रेस कर टैब दबाएंगे तो आ जाएगा। और हमारा नेटवर्क कार्ड का नाम क्या था, IFSC वाला। ठीक ना। तो यहाँ पर हम डाल दिए हैं कि जैसे यह रहेगा ना ENP, ठीक ना, 0S3, तो हम लोग क्या ये चीज़ नहीं दिखाएंगे, ये चीज़ हमारा चेंज होते रहेगा, बट हम लोग क्या क्या देखेंगे, सिर्फ यही चीज़ देखेंगे। ओके, हम्म क्यों देखेंगे, मैं बताया कि हम्म। अभी अभी मेरा जो नेटवर्क कार्ड यहाँ पर है, कहाँ गया नेटवर्क कार्ड, हाँ यहाँ पर, कि मेरे नेटवर्क कार्ड का नाम क्या है, यहाँ पर चेक किए थे ना हम लोग ने, यही नाम था, IF कन्फिग डाले थे ना, तो कार्ड का नाम यही है। तो इसको ही बंद करना पर ऑन करें, उसका IF अगर लिख देंगे, ये वाला पूरा लिख देंगे, फाइल का नाम तो नहीं होगा, सिर्फ कार्ड का नाम देना पड़ेगा, EN और क्या था, ओ अच्छा अच्छा, S33। S30, ठीक, इंटर, सक्सेसफुली डिस्कनेक्टेड हो गया। जैसे हम प्रेस किया, देखिए यहाँ पर से आइकन है ना, दिखाई दे रहा था आइकन, लाइन आइकन हट गया ना, हाँ मतलब वो एक शट डाउन हो मिनट गया। आप क्या इसका करेंगे, कनेक्टर दिखा रहा है। IF आई एफ ऑफ अप पेज ENS देखे वो एस 33, 33। ठीक है ना, इंटर प्रेस किए, यहाँ ऑन हो गया, यहाँ पे दिखा रहा है अप हो गया वो ये। कनेक्शन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। ठीक है। और यहाँ टाइप करेंगे हाँ IF कॉन्फ़िग, राइट, इंटर प्रेस करेंगे, वो दोबारा चेक करने के लिए। चेक अच्छा करेंगे, हमारा चेंज हुआ, यहाँ। 192.168.1.10 190। जो हम हाँ डाले हैं हाँ वो आ गया, हाँ यही हम लोग डाले थे ना, कॉपी पेस्ट करके यही डाले थे, हाँ नेट मास, हाँ ये जानना चाहिए। यही डाले थे ना, तो वो चेंज हो गया मेरा। एक हाँ हाँ एक सेकंड। अब मान लीजिए कि हमारा कोई गलती हो गया, ठीक ना, तो हम क्या करेंगे, इतना कुछ की गड़बड़ हो गया अच्छा। मेरा, तो हम क्या करेंगे, तो हम क्या हम्म। करेंगे, हम चेक करेंगे, एलएस करेंगे यहाँ पर, तो हम चेक करेंगे वो मेरा फाइल है कि नहीं, ये वाला मेरा ओरिजिनल, ये मेरा जो हम चेंज किए थे वो है, और हम्म बैकअप वाला होगा यहीं कहीं पर हम्म। होगा, ये वाला बैकअप है। हाँ ठीक है। हाँ उसके लिए कमांड क्या होगा,
एम भी, ठीक ना, क्या होगा एम भी। और इसको हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे और राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे, ठीक। और नाम क्या होना चाहिए, ओरिजिनल नाम होना चाहिए था, राइट क्लिक करके पेस्ट करेंगे और बैकअप चीज लिखा होगा हटा देंगे, इंटर। तो क्या बोला, इसको ओवरराइट कर दें, ये वाला बोला ओवरराइट कर दें, अच्छा तो गड़बड़ है भाई, हाँ ओवरराइट कर वाई दीजिए। हाँ तो हम करेंगे इंटर, तो ये ओवरराइट हो गया। अब कैट करेंगे, ओह अच्छा IFCFG और EN था, इंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो पहले जो सेटिंग था, अच्छा अभी ये स्टैटिक ही है, ओके अभी ये स्टैटिक ही है ना, चेंज नहीं हुआ। ओके तो हम एलएस करते हैं थोड़ा सा, एलएस, अच्छा ये नहीं हुआ, ठीक ना। तो नहीं हुआ इसलिए क्योंकि ये नाम है, हम नहीं ले पाया, तो फिर से हम अप एरो प्रेस करेंगे, एम भी करते हैं, ये पूछ रहा है तो हम करके यस, यस लिखेंगे तब जगह होगा। अब हम करते हैं एलएस करेंगे, ये बैकअप चीज़ तो नहीं है, नहीं ना, चला गया बैकअप, बैकअप आकर के ये इसमें कन्वर्ट हो गया ओरिजिनल में। ओह अच्छा, तो बैकअप वाला ऑप्शन तब चला जाएगा और ये रिस्टोर हो जाएगा, वो वाला फाइल हट गया, ये ओरिजिनल वाला मेरा फाइल आ गया। हाँ कैट करेंगे, IFCFG सेलेक्ट करेंगे और EN प्रेस करेंगे, टैब दबाएंगे इंटर, तो हमारा क्या हुआ, ये DHCP आ गया, आ गया ना। ये पुराना वाला है। तो इसको अगर नेटवर्क कार्ड को हम लोग क्या करेंगे, IF डाउन, और क्या नाम था नेटवर्क कार्ड का, ENS33, NS33, ठीक ना, IF अच्छा फिर इसको आप कर देना, ENS33, ठीक है, एक्टिवेटेड हो गया। IF तब ठीक है, वो रिस्टोर हुआ और ये एक्टिवेटेड। IF कॉन्फ़िग प्रेस करेंगे तो देखते हैं हम लोग चेंज हुआ कि नहीं, चेंज हो गया ना, पुराना सब हो गया, हाँ ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, ठीक ना। ठीक है। तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन ऐसा कहीं ऐसा समझ में कहीं पर आया नहीं, एकदम परफेक्ट है, हाँ ठीक है, पूरा समझ गए। अब ये चीज़ प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद ही और हाथ साफ होगा और मतलब बढ़िया से समझ में आएगा और चीज़ होगा। अब ये चीज़ मैं बताया एकदम पूरा बेसिक से समझाया, मैंने बेसिक चीज़ है, तो ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है, राइट। और ये तभी पॉसिबल होगा प्रैक्टिकल करने के बाद, राइट। तो हम लोग नोट्स में देखते हैं और कुछ छूट नहीं ना गया, ये हम लोग किए डायनेमिक, कैसे किए हम लोग, डायनेमिक अभी दिखाई दिए, वो ओरिजिनल फाइल को मूव कर दिया, डायनेमिक हो गया, हाँ वो रिस्टोर करके ये वाला तो हमने देख लिया, हाँ ठीक ठीक ना। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गया, तो एकदम परफेक्ट नेटवर्क वगैरह, इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक ना, वर्चुअल मशीन बना करके दोनों मशीन प्रैक्टिस कर लेना है। हाँ और एक चीज़ हम लोग बाकी रह गया था कि टेस्ट करना है, हमारा जो टेस्ट करना है वो सही है कि नहीं, टेस्ट। तो पहले खुद से टेस्ट कर लेंगे, हमारा खुद में जा करके सर्वर को। तो मेरा ये IP एड्रेस है, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, कहीं पर लिख लेंगे और हम क्या करेंगे, कमांड होता है पिंग, क्या पिंग कमांड, पिंग, और वो IP एड्रेस को हटा लेंगे, यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो दिखा रहा है ये रिप्लाई आ रहा है, राइट। इसका मतलब मेरा नेटवर्क कनेक्टिविटी खुद से पिंग हो रहा है, वही वाला चीज है, अच्छा खुद से कनेक्शन मेरा सही है। तो Ctrl+C करेंगे इसको, नहीं तो ये कंटिन्यू होता रहेगा। इंटरव्यू में पूछता है कि नेट पिंग करते हैं तो विंडोज़ में या लिनक्स में क्या अंतर है, तो लिनक्स में क्या होता है, कंटिन्यूअस वो पिंग होते रहेगा, लेकिन विंडोज़ में 4 बार पिंग होकर के बंद हो जाता है, इसमें ऐसा नहीं है, कंटिन्यू होता रहेगा, राइट। तो हमारा ये टेस्ट खुद का टेस्ट हुआ, लेकिन हम यहाँ पर अगर जाएंगे क्लाइंट में, तो यहाँ पर हम लोग सेट किए थे, इसमें हम जाते हैं 192.168 192.180.128 पिंग हुआ, तो पिंग हो रहा है, तो मेरा सर्वर मेरा रेडी है, ठीक है। विंडोज से किया तो वही बोले 4 बार पिंग होकर बंद हो गया, ठीक है। तो ये चीज़, तो यहाँ से हम लोग ये देख लिए ऐसे, ठीक है। अब इसको बंद करना है तो INIT 0,
ठीक, एक कमांड है बंद करने का। ये 90 अच्छा बंद हो जाएगा, या यहाँ पर हम लोग जाएंगे टर्मिनल क्लोज करने के लिए INIT 0 नहीं दूसरा में चले गए, इसको हम लोग बंद करेंगे तो यहाँ से भी बंद कर सकते हैं। क्लिक किए यहाँ पर, और यहाँ पर शटडाउन का ऑप्शन है, पावर। ओके ठीक है। सो इस तरह से जो हम लोग करेंगे, तो इसको क्या करना है आपको, सर्वर 1 सर्वर 2 इंस्टॉल कर लेना है। करने के बाद उसको जो है IP कॉन्फ़िगरेशन देख कर लेना है, राइट। और ठीक है करने के बाद ये मैं नोट्स जो दिया हूँ यहाँ पर सब कुछ लिख ही दिया हूँ, ठीक है, यहाँ पर सब कुछ तो लिख ही हाँ दिया देखो हूँ। मैं एक बार ये कर यही वाला जो IP एड्रेस है, पहले मेरा तो कुछ दूसरा आएगा तो मैं उसको चेंज करके इसको एक बार करके प्रैक्टिस कर लूंगी, फिर मैं चेंज करके अपना वाला जो है उसको फिर से एक बार उसको मैनुअली डाल दूंगी, तो मेरा ये वाला ऑप्शन पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके ठीक है, तो आज क्लास क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एकदम ओके ठीक है।